नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। रेल मंत्रालय ने ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। वंदे भारत ट्रेन और एसी चेयर वाली ट्रेनों का किराया घटाने का फैसला लिया गया है। रेल मंत्रालय ट्रेनों में अधिक यात्रियों के सफर करने के मद्देनजर एसी सीटिंग वाली ट्रेनों के किराए में छूट देगा। रेल मंत्रालय के इस फैसले के बाद वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 25% तक कम कर दिया जाएगा। ये योजना वेस्टेजोन कोचों सहित एसी सीटिंग की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में लागू होगी। किराए में छूट अधिकतम 25% तक होगी। वहीं अन्य चार्ज जैसे रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट सरचार्ज, जीएसटी आदि जो भी हो अलग से लगाए जाएंगे। वहीं कैटेगरी के हिसाब से छूट दी जा सकती है। पिछले 30 दिनों के दौरान 50% ऑक्यूपेंसी वाली ट्रेनों पर गौर किया जाएगा। इसके बाद ऑक्यूपेंसी के आधार पर इन ट्रेनों में किराए में छूट दी जाएगी। किराए में छूट देते वक्त दूरी और किराए पर भी गौर किया जाएगा। किराए में छूट पहले चरण या यात्रा के आखिरी चरण या मध्य में दिया जा सकती है। हालांकि शर्त ये होगी कि उस खंड या चरण में कुल ऑक्यूपेंसी 50% से कम हो। छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। हालांकि पहले से बुकिंग कर चुके यात्रियों को किराए का कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक से पहले कहा है कि भारत ने सभी देशों के बीच 1970 के समझौते पर व्यापक रूप से चर्चा की है। इस प्रक्रिया का भारत को निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार अमेरिका से 150 भारतीय कलाकृतियां वापस लाएगी। सरकार अमेरिका से 150 भारतीय कलाकृतियां वापस लाएगी। ये कार्य अगले 3 से 6 महीने के बीच पूरा किया जाएगा। ये जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक से पहले कहा कि भारत ने सभी देशों के बीच 1970 के समझौते पर व्यापक रूप से चर्चा की है। हम व्यापक सहमति विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी G20 देशों को कम से कम समझौते का हस्ताक्षरकर्ता बनना चाहिए। इस प्रक्रिया का भारत को निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि समझौता सांस्कृतिक संपत्तियों के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने से जुड़ा है। साथ ही संबंधित देशों से सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी को रोकने के लिए उपाय करने का आग्रह करता है। गोविंद मोहन ने कहा कि द्विपक्षीय तौर पर भारत अमेरिका जैसे देशों के साथ काम कर रहा है। हमें अगले 3 से 6 महीनों में अमेरिका से 150 ऐसी कलाकृतियां मिलने की उम्मीद है। यह आजादी के बाद से भारत वापस आई कलाकृतियों की 50% से अधिक होंगी। भारतीय सेना चाहती है कि अग्निवीरों में से 4 साल बाद करीब 50% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। हालांकि अभी अग्निपथ स्कीम के तहत नियम है कि 4 साल बाद अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही परमानेंट सैनिक बनने का विकल्प दिया जाएगा। सेना ने इस संबंध में सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। सूत्रों के मुताबिक सेना चाहती है कि अग्निवीरों के हर बैच में से करीब 50% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। एक अधिकारी के मुताबिक पहले जब सैनिकों की भर्ती होती थी उसमें जो स्टैंडर्ड रखे गए थे वही स्टैंडर्ड अग्निवीर के लिए भी हैं। हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर रहे। 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने के अलावा सेना ने सरकार के सामने ये प्रस्ताव भी रखा है कि अग्निवीरों की भर्ती तेजी से की जाए, यानी 1 साल में भर्ती के लिए जो नंबर तय किया गया था उसे बढ़ाया जाए ताकि सेना में सैनिकों की कमी जल्द पूरी हो सके। कोविड की वजह से 2 साल सेना की भर्ती नहीं हो पाई थी, जबकि उससे पहले हर साल करीब 80,000 सैनिकों की भर्ती होती थी। इससे सेना से रिटायर होने वाले और सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों की संख्या में बैलेंस बना रहता था। पिछले साल जब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती की गई तो पहले साल 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। इसके बाद धीरे धीरे ये नंबर बढ़ाया जाना है और साल 2026 तक कुल 1,75,000 अग्निवीरों की भर्ती सेना में होनी है, जबकि अभी ही सेना में करीब 1.5 लाख सैनिकों की कमी है और हर साल सैनिक रिटायर भी हो रहे हैं। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 के खिताब को अपने नाम कर लिया है।
लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चीन के ली शेफिंग को सीधे सेट्स में 21-18 और 22-20 से मात दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले लक्ष्य ने साल 2023 में यह अपना पहला खिताब जीता है। लक्ष्य सेन और शीफेंग के बीच पहले सेट से ही जोरदार टक्कर देखने को मिली। लक्ष्य ने चीन के खिलाड़ी के खिलाफ 6-2 की बढ़त हासिल की, लेकिन शीफेंग ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर को 15-15 से बराबर कर दिया। हालांकि अपने स्मैश और दमदार रिटर्न के दम पर लक्ष्य पहले सेट को लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 21-18 से अपने नाम करने में सफल रहे। पहले सेट की तरह ही दूसरे सेट में भी लक्ष्य और शीफेंग के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। चीनी खिलाड़ी सेट की शुरुआत से ही लक्ष्य पर हावी नजर आए। शीफेंग एक समय पर दूसरे सेट में 20-16 की बढ़त ले चुके थे, लेकिन इसके बाद लक्ष्य ने मैच का पासा पलटा और सेट को 22-20 से अपने नाम करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। लक्ष्य सेन ने साल 2023 में अपना पहला खिताब जीता है। इससे पहले पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य ने गोल्ड मेडल को अपने नाम किया था। लक्ष्य ने मौजूदा ऑल इंग्लैंड चैंपियन शीफेंग को हराते हुए अपने करियर में दूसरे सुपर 500 के खिताब पर कब्जा जमाया। लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के खिलाड़ी निशिमोटो को भी सीधे सेटों में मात दी थी। लक्ष्य ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए निशिमोटो को 21-17, 21-14 से हार का स्वाद चखाया था। लक्ष्य इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आए। भारत की युवा तीरंदाज अदिति स्वामी ने देश का नाम रोशन किया है। अदिति ने वर्ल्ड यूथ आर्चरी अंडर 18 कंपाउंड में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। अदिति ने अमेरिका की लिन रेक को हराकर खिताब अपने नाम किया है। अदिति लगातार अंडर 18 कंपाउंड आर्चरी में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए उन्होंने लाइमरिक आइलैंड में खेले गए इस टूर्नामेंट में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले पिछले महीने कोलंबिया में भी अदिति ने टीम के साथ खेलते हुए भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला था। गोल्ड के लिए इस मैच में अदिति स्वामी ने शुरुआत में ही 5 अंकों की बढ़त बना ली थी। इसके बाद लगातार वो अमेरिकी लीन ड्रेक के साथ आगे निकलती चली गई और इस मुकाबले को जीतकर गोल्ड पक्का कर लिया। टूर्नामेंट में अब तक भारत 8 मेडल अंडर 18 कंपाउंड आर्चरी में अपने नाम कर चुका है। इसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इससे पहले पिछले साल शारजाह में हुए एशिया कप की तीसरी लीग में भी अदिति स्वामी ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा था। इसके बाद भी वो लगातार शानदार प्रदर्शन करती रही और अब वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। अदिति वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में भारत के लिए मेडल लाने वाली चौथी एथलीट बन गई हैं और वो पहली भारतीय महिला एथलीट हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में मेडल हासिल किया है। IIT कानपुर ने एक ऐसा सुसाइड ड्रोन बनाया है जिसे दुश्मन का रडार भी आसानी से नहीं पकड़ सकता। ये ड्रोन 100 किलोमीटर के दायरे में दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा। एरोस्पेस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर सुब्रमण्यम सरदला ने कहा है कि इस ड्रोन में स्टॉल्ड टेक्नोलॉजी है। ये ड्रोन दुश्मन की रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। ये ड्रोन अगले 6 महीने में टारगेट डिस्ट्रक्शन ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। उन्होंने कहा कि हम इस ड्रोन को DRDO के डिवाइस SL प्रोजेक्ट के तहत पिछले 1 साल से तैयार कर रहे हैं। इसे तीनों सेनाओं के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। ये सुसाइड ड्रोन 40 मिनट के भीतर 100 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर देगा। ये ड्रोन बैटरी से चलता है। इस सुसाइड ड्रोन की लंबाई करीब 2 मीटर है। इसे फोल्ड भी किया जा सकता है। इस ड्रोन में कैमरा और इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं जिसकी मदद से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। इसे कैटापॉल्ट या कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकता है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये दुश्मनों के इलाके में GPS ब्लॉक होने के बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर देगा। हाइब्रिड वॉर के इस जमाने में इस तरह के सुसाइड ड्रोन्स की जरूरत है। ये ड्रोन अपने टारगेट से सिर्फ 2 मीटर ही डिविएट हो सकता है। इस ड्रोन का जल्द ही वॉरहेड के साथ टेस्ट किया जाएगा। इस ड्रोन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है ताकि ये दुश्मन के रडार से बच सके। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।